ओके, तो वो गाने बंद करिए। चलो ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। कंसाजी। ओके, म्यूट योरसेल्फ, वी आर स्टार्टिंग अगेन। ठीक है, एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं जिसमें होता है कार्बन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, तो चींटियाँ जो काटती है ना, उसमें वो जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये प्रेजेंट होता है आंट में। तो ये जैसे कि आंट और बीज के स्टिंग्स में होता है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में होता है। ठीक है, मेनली हम विनेगर में ही यूज करते हैं। उसके बाद लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, जिसमें लैक्टिक बैक्टीरिया होता है जिस जो कि आपके मिल्क को कर्ड बना देता है, तो वो होता है लैक्टिक बैक्टीरिया होता है, और उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ओके, फिर बेंजोइक एसिड, ये भी एक एसिड है। उसके बाद किसका नॉइज है ये, लेट मी म्यूट ऑल। ओके, देन बेंजोइक एसिड को हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। सिट्रिक एसिड चलो आ ही गया यहाँ पर, तो सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, ऑरेंज में और सिट्रस फ्रूट में, जो जितने भी खट्टे फूड हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टमाटर में नहीं होता है, ये होता है टर्मरिक में। ठीक है, तो टार्ट्रिक टर्मरिक याद रखना है सर। ओके, फिर इसके आगे कुछ देखते हैं क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ओके, जैसे कि क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है और साथ में कुछ ये मिल रहा है एनायन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर Cl- है, एसिटेट आयन है। तो यहाँ पर जो ये बेसिक, ये तो एसिडिक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें H+ है। जैसे H3O+ जो है आपका, वो एसिडिक पार्ट है, उसमें H+ है। तो ये जो Cl- है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, H, ये CH3COO- जो है, ये भी कैसा है, कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस में अगर -1 है ऊपर, तो ये होता है मोनो एसिड। ठीक है, ये क्या होते हैं, मोनो एसिड। जैसे कि HCl, HBr, HF, HI, जहाँ पर भी -1 आ रहा है तो ये होते हैं मोनो एसिड, मोनो बेसिक। ठीक है, अगर 2 H+ हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले स्टेप में क्या हुआ है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, पहला H+, फिर बाद में क्या होता है, वापस H+ जाता है। ये मतलब कितने H+ दे सकता है डाई बेसिक, मतलब कि 2 H+ दे सकता है डाई बेसिक का मतलब। सिंपली ये एक्चुअली रिएक्शन करके बता रखी है, लेकिन अदर बेसिक आप समझो, डाई बेसिक जो होता है उसमें 2 H+ वो रिलीज करता है। ठीक है, ट्राई बेसिक जो होते हैं वो 3 H+ रिलीज करते हैं। जैसे वो किस में होता है, तो वो फास्फोरस एसिड में होता है। ठीक है, यहाँ पे H3PO4 है, तो ये कितने H+ देता है, तो ये 3 H+ देता है। ठीक है, अब हमने देखा था उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। HCl है जैसे, तो वो H+ पूरा टूट जाएगा और Cl- पूरा टूट जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज, 100% आयोनाइज। वीक एसिड जो होते हैं उनका कुछ पार्ट ही डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो जैसे कि एसिटिक एसिड सिर्फ 5% ही डिसोसिएट होता है, ओनली 5%। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन पे अगर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये तो डिस्कस ही नहीं करा। ठीक है, सबसे पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मतलब न के बराबर। ठीक है, concentrated acid is an acid which contain very small amount of water, very small amount of water। तो उसको कहते हैं ये एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड है। और कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, अभी जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसमें आप वाटर ऐड करते हो, तो वो जो एसिड फिर क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 टर्म है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड बहुत खतरनाक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। डाइल्यूट थोड़ा सा क्या होता है, जितना उसमें वाटर ऐड आप करते जाओगे तो वो उतना खतरनाक कम होता जाएगा। और उसमें क्या होता है, डाइल्यूट में बेसिकली इसमें
वाटर एडेड होता है एसिड के साथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर। जितने ज़्यादा H प्लस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा ही उसकी स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद क्या है, बेस है। तो RNAs के अकॉर्डिंग जो भी OH माइनस आयन देता है वो होते हैं बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे NaOH हमने डिस्कस कर लिया था, OH माइनस आयन दे रहा था। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर NaOH हाइड्रोक्साइड जिसमें आपको दिख रहा है वही सिर्फ होते हैं बेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। फिर बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कॉपर ऑक्साइड HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, NaOH दे रखा है प्लस गिवन है HCl, तो क्या बन रहा है, हमारा सबसे फेवरेट एग्जांपल है NaCl प्लस वाटर। ठीक है, फिर लास्ट वाली इक्वेशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, इससे रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। तो मैग्नीशियम जाएगा H2SO4 के साथ और बचा हुआ जाएगा इस H2 के साथ, तो ये आपको वाटर मिल जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं आंख बंद करके, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ बनेगा सॉल्ट। ठीक है, अब अल्कलीज क्या होती है, बेसेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, हमको पता है। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, KOH हाइड्रोक्साइड है इसलिए वाटर सॉल्युबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको सोडियम ऑक्साइड है तो वो सॉल्युबल नहीं है, तो वो बेस है, और एल्कली क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये एक्चुअली लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ओके, अब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसको बोला क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस है, ये अल्कली नहीं है क्योंकि दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, आयरन का और कॉपर का पार्ट डिसॉल्व नहीं होता है हाइड्रोक्साइड वाटर में, तो ये भी क्या है, बेस है, ये अल्कली नहीं है। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था एसिड्स का, वैसे ही हम क्लासिफिकेशन अब पढ़ेंगे बेसिस का। ठीक है, क्लास बेस को हमने कैसे क्लासिफाई करा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है 100%, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग। जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कौन से हैं, तो NaOH, KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं, क्योंकि इसमें 100% क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। अब वीक बेसिस में क्या होता है, इसमें पार्शियली आयोनाइजेशन होता है, मतलब कि आप समझ लो 5-10% से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है कि ये आधे आधे ही टूटते हैं। ठीक है, 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, जबकि इनकी रिएक्शन में तो शो हो रहा है कि कैल्शियम टूट गया है और हाइड्रोक्स ऑक्साइड टूट गया है, पर एक्चुअली ये क्या होते हैं कि जैसे कि 100% आपने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें से सिर्फ 10% ही ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, 90% इसी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं। ठीक है, सिर्फ 10% जो कि मतलब डिसोसिएट हो सकते थे उसने वर्क कर लिया, डिसोसिएट हो गए कैल्शियम +2 और 2OH माइनस। ठीक है, तो ये बाकी 90% तो यही है और 10% डिसोसिएट हो गए, मैक्सिमम 5% डिसोसिएट होता है, लेकिन आप 100% समझो कंप्लीट आयोनाइजेशन देन दैट। ओके, जैसे ही एसिड होते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, वैसे ही होते हैं कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये एसिड नहीं है, ये डाइल्यूट बेस है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड बेस क्या होंगे, जिसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होगा तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड बेस, और जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर होगा बेस के साथ तो उसको आप कहोगे डाइल्यूट बेस और अल्कली। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, अब एक्चुअली बेस यहाँ पे बेसिसिटी है, ये एसिडिटी नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं एसिडिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो बेस की जो होती है वो बेसिसिटी होती है। ओके,
कैसे, मतलब कि क्योंकि बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन। ठीक है, एसिड्स की होती है एसिडिटी, वो किसकी वजह से होती है, H प्लस आयन की वजह से। ठीक है, तो एसिडिटी क्या होती है पहले वो समझते हैं। तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, प्रोड्यूस बाय अ बेस और अल्काली। ठीक है, जैसे कि आपका है NaOH। ठीक है, अब Na उसमें से Na प्लस देता है एक आयन और एक देता है OH माइनस आयन। तो ये कैसा उल्ट जाएगा, मोनो एसिडिक बेस, या फिर क्योंकि एक OH माइनस दे रहा है तो मोनो। ठीक है, वन का मतलब होता है मोनो। अगर दो दे रहा है तो उसको बोलेंगे डाई। ठीक है, तो आगे जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, डाई बेसिक के एग्जांपल हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम देता है +2 और उसके साथ ही हमको मिल रहा है 2OH माइनस आयन। तो यहाँ पर दो OH के माइनस आयन मिल रहे हैं हमको, तो इसलिए हो गया ये डाई एसिडिक बेस। ठीक है, और एग्जांपल दे रखे हैं तो यहाँ पर भी जैसे डाई एसिडिक बेस के दे रखे हैं। ठीक है, दो। अब ट्राई एसिडिक मतलब कि कितने बेस मिलेंगे, OH के आंसर मिलेंगे हमको 2OH माइनस, चलो 3OH माइनस आपको मिलेंगे ट्राई एसिडिक बेस में। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो एल्यूमिनियम +3 दे रहा है और उसके साथ ही हमको क्या मिल रहा है, 3OH माइनस आयन। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। ठीक है, ये बहुत हमने डिटेल में कर रखी है। टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सम, मतलब कि एक्चुअली ये फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो एक्चुअली ये कंबाइन होती है। तो H2SO4 जैसे नॉर्मली होता है, सब लिक्विड होता है। ठीक है, एसिडिक एसिड भी लिक्विड होता है। ठीक है, अब जो बोरिक एसिड होता है जो कि आप कैरम में यूज करते हो, ठीक है, स्मूथ ताकि आपका स्ट्राइकर काम करे, तो वो एक्चुअली बोरिक एसिड होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। अब वॉलेटाइल जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो HCl जो होती है वो गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और नाइट्रिक एसिड भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है कि CO2 में जब वाटर में आप CO2 ऐड करते हो तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो ये वॉलेटाइल लिक्विड्स मतलब कि गैस है, नॉर्मली जो गैस लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती हो और गैस में भी एग्जिस्ट करती है उसे कहा जाता है वॉलेटाइल। ओके, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ये हमने पढ़ रखा था। ठीक है, लिटमस पेपर क्या हो जाता है, एसिड में, बेस में। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में, पिंक कलर का हो जाता है या रेड कलर का हो जाता है। फिनोप्थेलिन का क्या कलर चेंज होता है, फिनोप्थेलिन पिंक कलर का होता है। और एसिड में क्या होता है, ये कलरलेस हो जाता है। फिर एक और बता रखा है टर्मरिक पेपर। ठीक है, ये एडिशनल है आपका, तो इसमें भी एक्चुअली ये टर्मरिक का जो कलर होता है उसके बेसिस पे। उसके बाद ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप ट्राई आउट करो। ओके, वेदांत, हाँ एसिड और बेसिस की अलग अलग डेफिनेशन है अदर देन आरएनएस, पर एक्चुअली वो बहुत डिटेल में है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर 11th एंड 12th। ठीक है, वो बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो अभी के लिए एक्चुअली दिस इज द बेस्ट। जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेस होते हैं। ओके, ओके, मैं आज अपन यहीं तक करते हैं, कल एक्चुअली हम इसको कंप्लीट करेंगे थोड़ा आगे। आज के लिए टाइम हो चुका है। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या आया है मैसेज। ओके, श्रवणी ने पूछा है सर व्हाट हैपन व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा। ठीक है, ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा।
ठीक है, ये इसी क्वेश्चन एक्चुअली बुक का क्वेश्चन है आपका। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, NaHCO3 होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब भी हम यूज़ करते हैं केक बनाने में, हम बेकिंग सोडा को डालते हैं। जब भी केक प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम थोड़े अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, यही आपका है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही होता है आपका बेकिंग सोडा। अब जैसे ही इसको हीट करते हो आप, ठीक है, तो हीट करने से क्या होता है, CO2 गैस जो होती है इसके अंदर वो रिलीज हो जाती है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप केक बनता हुआ आपने देखा होगा, तो पहले मतलब कि उसकी हाइट कम रहती है, लेकिन बाद में केक क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि CO2 गैस रिलीज होती है, तो वो उसका पफी फ्लेवर एक्चुअली आता है, वो थोड़ा सा फूल जाता है। दिस इज ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। Shravani, did you got it? Yes, sir. And next question is, okay, sir, in the making of dilute, acid is added in water or acid is added in water? Okay, ठीक है। So can I answer this? ओके, चलो ठीक है, बताओ, आप बताओ। So acid is added in water. ठीक है, पहले चलो ठीक है, पहले सब क्वेश्चन समझ लो। जो आपका डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, सॉरी सॉरी, कंसंट्रेटेड एसिड आपको दे रखा है, कंसंट्रेटेड एसिड है जिसमें कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, आपको वाटर ऐड करना है। तो आप क्या यूज करोगे, ठीक है, वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में आप डालोगे या फिर एसिड को वाटर में डालोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि So acid को water में. ठीक है, एसिड को आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। ठीक है, उसमें पहले आप फील कर लो कि आपको पहले आप वाटर उसमें ले लो। ठीक है, आपने वाटर का कुछ लेवल ले लो, और उसमें आप धीरे धीरे क्या ऐड करो, उसमें आप धीरे धीरे Acid. एसिड ऐड करो। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्यों करते हैं ऐसा, वाटर में एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली अगर एक और कंटेनर ले लो, उसमें जो आपका कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड के लिए मैं आप शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, CON, कंसंट्रेटेड एसिड। अब जैसे ही इसमें आप वाटर ऐड करोगे ना बच्चों, जैसे आप वाटर ऐड कर रहे हो ये, तो ये क्या होता है, स्पार्कल करता है, मतलब कि एक्चुअली उछल जाता है एसिड। तो अगर एसिड आपके ऊपर गिर जाएगा तो आपकी स्किन जल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमेशा वाटर में एसिड डाला जाए। दिस प्रोसेस इज प्रिफर्ड। ठीक है, अगर आप ये सेकेंड वाला करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्प्लैश हो जाएगा पानी, एसिड जितना भी वो स्प्लैश होके आपके ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे काटी लगा रहा हूँ कि ये वाला नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द पीएच ऑफ एक्वा रीजिया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्वा रीजिया क्या है कि HCl जो है, और सॉरी H2SO4 है और नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, इनका पीएच होता है 0। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, 0 के आसपास होता है, बिल्कुल 0। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके सर, ऑल द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द अल्कलीज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो जितनी भी अल्कलीज होती है अनुष्का, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। देन अनुष्का आस्क्ड मी व्हेन दे आर रिएक्ट विद एसिड, all the salts when react with acid. Anushka, I didn't get your question. Anushka, Yes, sir.
I didn't get your question. Can you please? Sir, when alkalis are reacted with acids, are all the salts form soluble in water? ओके, ठीक है। एक्चुअली वो डिपेंड करेगा वो कंपाउंड कैसा है। उसमें दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर एसिड बेस आपस में डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो वो सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली मैंने एक आपको ये बताया था प्रेजेंटेशन में, ठीक है। लास्ट का जो था कि मतलब कि जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लास्ट की जो पीडीएफ है मैंने अभी आपको भेजी है, शायद आपने कल के नोट्स कंप्लीट नहीं करे होंगे, तो उसमें एक्चुअली मैंने बता रखा है कि कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कौन से सॉल्ट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वा रिजिया? एब्सोल्युटली, दोनों एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। दोनों डिपेंड करता है कि उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। सोहम, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड है बच्चे, ठीक है। ऐसा मतलब कि नहीं है कि वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रॉन्गर एसिड है ये, नहीं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन अगर इसकी भी 1 मोलर है और इसकी भी 1 मोलर है तो एक्चुअली दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कि दोनों मतलब कि दोनों बराबर के एसिड है, कोई ज्यादा ऊपर नहीं है। लेकिन आप मुझे पूछो ऐसा कि सर एक की कंसंट्रेशन है 1 मोलर, दूसरे की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है, तो 1 वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड फिर हो जाएगा उस केस में। चलो ठीक है, आज का सेशन मैं यही रैप अप करता हूँ, कल हम वापस थोड़ा सा और इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। Bye, sir. बाय Bye, बाय, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir. ओके सुनो, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है ग्रुप में, जस्ट चेक इट वंस और कंप्लीट द रिमेनिंग नोट्स इफ यू हैव लेफ्ट समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. ओके बाय बाय, गो टू प्ले, खेलो कूदो, Thank you, sir. एंजॉय Bye, करो sir. और फिर पढ़ाई Bye, कर, sir. पढ़ाई कर Thank you, लेना। sir. बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम बच्चे। Thank you, sir.